सर आप मुझसे पूछ रहे हैं बात? जी जी बिल्कुल मानव भाई। सर पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं आपके माध्यम से। और जहां तक देखा जा रहा है, जिस तरीके से हम जितने भी राज्यों में जा रहे हैं, आज आपको पता है कि हमारी नेत्री भी मेघालय में है। और जिस तरीके से मेघालय के जो लोग हैं, जो जोश जोश से उन्होंने एक आस्था दिखाई है टीएमसी के प्रति, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रति, ये अपने में एक अद्भुत है। आपको पता है लगभग 1.25 लाख लोग मेंबर बन चुके हैं। और आपको पता है कितने वोट बैंक है वहां पे। हम नहीं, चाह रहे यही हैं कि बात है, हर आप घर गोवा पहुंच चुके। चुनाव से पहले भी कह रहे थे। गोवा चुनाव में सर क्या एक नतीजे आए? वहां भी यही नहीं सर उत्साह दिख देखिए, रहा था टीएमसी का। नहीं सर देखिए, उत्साह और निरंतर प्रयास करना ये दोनों अलग चीज है। भगवान ने भी कहा है कि आप प्रयास करिए, फल उनके हाथ में है। और जहां तक बात है गोवा की, सर हम 8% से ऊपर वोट लेके आए थे। 3 महीने में हमने ये कार्य सिद्ध कर दिया था। ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि लोगों को वो आस्था है 2021 में, जिस तरीके से हमारे जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने जो पछाड़ा है बीजेपी को और उनको मुंह की खानी पड़ी है, तो लोगों में एक वो आस्था जगी है। ये जो आस्था है, ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, यही सिद्ध करता है अपने आप में कि किस तरीके से हम कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। आज आपको पता है कि भाई जब मेघालय में इतने जोश से लोग जो जुड़ रहे हैं, सांगा जी भी जिस तरीके से प्रखर रूप से काम कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक जो क्रूर शासककारी लोग जो है, आज जो कॉमरेड जी जो है वो कॉनमैन हो गए हैं। आज वो बोलते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी को चलाते हैं। अरे भाई जिनके जिनके लोगों को, जिनकी पीपल्स को गोली मार दी जा रही है दिन दहाड़े, वो कौन सी पीपल पार्टी चला रहे हैं? जी वो बीजेपी की चाटुकारिता वाली पार्टी चला रहे हैं। ये पूरा प्रांत समझ चुका है, पूरा मेघालय जान चुका है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा में जिस तरीके से हमने कोशिश करी है, वो कारगर हो रहा है। पूरा जो तो नॉर्थ ईस्ट ये बेल्ट है, एकला वो एक चलो का आस्था राग से क्यों जुड़ लाप रहा है। रहे हैं मानव भाई? मेरा सवाल ये है कि अगर मुद्दे हैं, बीजेपी को घेरा जा सकता है, तो ये विपक्षी एका, यूनिटी ऑफ द ऑपोजिशन, वो कहां दिखाई देती है? ऑपोजिशन तो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, अलग अलग खेमे दिख रहे हैं। नहीं सर देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको खुद पता है कि बीजेपी के कितने वोट्स हैं और बीजेपी किस तरीके से काबिज करती है। आपको यह भी पता है कि त्रिपुरा में बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। कौन सा ऐसा कार्य का निर्वाह उन्होंने नहीं किया, ये बीजेपी कभी बोलेगी नहीं। जहां तक बात है सर, हम प्रखर रूप से लड़ रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन की बात है, मेन मुद्दा तो कांग्रेस का ही है। आपने देखा है किस तरीके से कांग्रेस के जीते हुए नेतागण वापस कहीं और चले जाते हैं। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करने के विषय है और कांग्रेस अच्छे से करे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन जहां तक हमारा कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हैं आप? सर फिर से बोले। कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हैं क्या आप? सीपीएम तो मिला रही है। हमारी नेत्री ने बोला है कि एक मजबूत ऑपोजिशन होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। सम्मान भाव से अगर आप काम करते हैं, और आपको पता है कि त्रिपुरा में वहां के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी हमको ज्वाइन किया। कांति बाबू किस लिए हमारे साथ आ रहे हैं? क्योंकि इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तृणमूल कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने दिखाया है बीजेपी को। और हम लड़ रहे हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। हम किसी को दिखाने के लिए कोई फोटोबाजी प्रयास नहीं कर रहे हैं। सर जहां तक आप बताइए सर, जिस तरीके से हमने सुरक्षा कवच की बात करी है, हमने दिखा दिया है बंगाल में जब सुरक्षा कवच चलता है तो वो चलते चलते पूरे हिंदुस्तान में घूमेगा। अकेले लड़ेंगे, अगर यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिखाएगा विपक्ष, तो क्या दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिखेगी टीएमसी? ये फवाद अलीम ने संकेत इस बात के भी दिए। आजकल आपकी थोड़ी सी कोजी सी रिलेशनशिप हो गई है बीजेपी के साथ, गवर्नर के साथ भी अच्छे संबंध हो रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा से भी मुलाकातें हो रही हैं ममता की। खेल क्या हो रहा है ये अंदर खाने? तो पहले तो बात बता दें कि गवर्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो होते नहीं है। अब हाँ, अच्छा, गवर्नर जगदीप धनखड़ के बारे में आप ये नहीं कहते थे जो अब उपराष्ट्रपति बन गए? नहीं कुछ होते हैं सर, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे आप ठीक बोले ना। वो अपने आप को गवर्नर और उपराष्ट्रपति के पद से ज्यादा अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के लीडर समझते हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। यही तो हमारे देश की खासियत है ना सर। रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर नहीं हुई है हमारे देश की, जिस तरीके से बीजेपी चाहती है, बीजेपी काबिज करना चाहती है। और जहां तक बात है सर, हमारा जो आसाम के साथ भी हमारा जो रिश्ता है, जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेघालय, आसाम और नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में, तो भाई एज ए मुख्यमंत्री तो सबसे हमको मिलना ही है। और जहां तक बात है कि जिस तरीके से मुखरो जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये बहुत जरूरी था कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी अवगत कराया जाए कि लोग काफी पीड़ित हैं। क्योंकि जहां तक मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कॉनरेड जी कॉनमैन बन चुके हैं, वो तो ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो तो लोगों की सुरक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं।
तो इस तरीके से अगर एक नेत्री जाके एक मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, एक हिंदुस्तान की एक लौती महिला मुख्यमंत्री जिसने ममत्व का निर्वाह किया है, ममता दी है, तो आज वो ममता के रूप में जाके लोगों से बोल रही है, गुहार लगा रही है मुख्यमंत्रियों को कि भाई ठीक ये है। तो मारधनी तो और कुमार मुकदमा गौरव, है। मोटी मोटी बात ये